बात बिल्कुल सत्य है। अखबारों में सब जगह देखने को मिलता है न्याय प्रिय माननीय कलेक्टर साहब जो नया हुए, लेकिन मैं 2 बार प्रयास किया है, उनसे श्रीमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। और जन सुनवाई में मुझे आवेदन देते देते 2 वर्ष बराबर हुआ है। जन सुनवाई में देता हूँ तो फिर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अभी मेरा प्रकरण नहीं है। प्रयास करूंगा मेरी से मुलाकात हो जाए। जिस दिन मुलाकात हो जाए मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। उम्मीद की आस लगाएं दतिया कलेक्ट्रेट के फर्श पर बैठे है बुजुर्ग जगदीश प्रसाद भार्गव हैं, जो दतिया जिले की ग्राम पंचायत खदरावनी खुर्द के मड़गांव से हैं। जरा सुने इनकी दास्तान। मेरी जमीन जो है बेजा कब्जा करके सरपंच जो मेरे गांव का ठेकेदार उसकी पत्नी सरपंच है। क्या नाम है? वो रेखा तिवारी, अरुण तिवारी ठेकेदार है, उसकी पत्नी रेखा तिवारी सरपंच है। जो गांव में जो है बाहुबली है, पैसे वाले रसूखदार हैं, बिल्कुल सुनवाई कर रहे। ताकत के बल पर उन्होंने खेत पर कब्जा करके और उसमें रोड डाल दी, खेती कर रहा है। हम रास्ते में मेरे खेत में उस में रोड डाला हुआ है। तो आपने सुना कि कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान पहुंचे यह बुजुर्ग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनकी ज़मीन पर इनके गांव के दबंग जो है व्यक्ति, जो सरपंच पति भी हैं, उनने कब्जा कर वहां रोड डलवा दी, जिसकी इन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय मेरी इस प्रार्थना को सुन करके मेरी समस्या का निवारण कर हमारा 322/3 कब्जा मुक्त कराएं और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करें। निष्पक्ष न्याय की उम्मीद और कलेक्टर से मिलने की आशा को लेकर दतिया कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे जगदीश प्रसाद भार्गव, लेकिन कलेक्टर से नहीं हो पाई मुलाकात। उन्हें उम्मीद की किरण अगर दिखाई दे रहे हैं तो वह है दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े। बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। न तो तहसीलदार स्तर से मेरा सीमांकन हो पाया और राजस्व विभाग के सभी लोग जो हैं बिना पूर्वाग्रह के कोई कार्य नहीं करते हैं और सरपंच के रसूख और उसके बाहुबल के नीचे सब ने जो है हथियार डाल दिए हैं। और मैं जो PWD द्वारा जो डाला है, जिसमें न तो हमें नोटिस दिया है, न मुआवजा दिया है और न ही अधिग्रहण हुआ है। PWD के पास जाते हैं, सूचना के अधिकार से मैंने जानकारी मांगी, आज तक नहीं दी उन्होंने। हम पूछते हैं कि आप लेआउट बताइए कहाँ से रोड डालना है, तो न ये बताते। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जन सुनवाई के दौरान जन समस्या निदान के लिए दतिया क्षेत्र में मसीहा कहे जाने वाले दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े आखिर इस बुजुर्ग को लेकर कितने संवेदनशील होंगे, देखने वाली बात होगी। क्या इस बुजुर्ग को जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसकी ज़मीन पर जबरन अधिग्रहण कर लिया गया है, क्या इस बुजुर्ग को उसकी ज़मीन मिलेगी? मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे खेत में सड़क डाली गई है, मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है। हम जो है बच्चों के पास केवल 6 बीघा जमीन है। इस उम्र का 14-15 लोगों का परिवार है और अब कैसे हमारा भरण पोषण होगा? हम लोग भूखों मर जाएंगे। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अभी मेरा प्रकरण नहीं है। प्रयास करूंगा मेरी से मुलाकात हो जाए। जिस दिन मुलाकात हो जाए मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक बुजुर्ग दतिया कलेक्टर से मिलने की चाह और निष्पक्ष न्याय को लेकर निरंतर दतिया कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान चक्कर लगा रहा है। जो बुजुर्ग कह रहा है आखिर उसकी क्या है वास्तविकता, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि बुजुर्ग को आखिर कब मिलता है न्याय।